स्वागत है आप सभी का लपेटे में नेताजी में। आज हमारे साथ जो नेताजी होंगे वो कई बार लपेटे जा चुके हैं, लेकिन जो उनको लपेटता है आखिर में वही पछताता है। स्वागत करेंगे बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का। यहां पर भी वही कोशिश होगी जो बहुत लोगों ने की, लेकिन आखिर में खुद ही लपेटे गए। जो लपेटना आपको चाहता है वो खुद ही आखिर में पछताता है। ऐसा क्यों? लपेटे में आया हूं, चपेटे में नहीं आऊंगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सरस्वती पुत्र विराजमान है और इनसे विवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं है और कवियों को अतिशयोक्ति अलंकार का स्वाभाविक वरदान है, तो मैं तो सुनने के लिए आया हूँ और आनंद लेने के लिए आया हूँ कविताओं का। बहुत अच्छे। आज आपको परमानेंट मिलेगा। हाँ, उन्होंने बता दिया उन्होंने कि जो नेताओं को जो करना होता है वो उनको स्वाभाविक है। आपको अतिशयोक्ति। स्वागत करेंगे मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर से हेमंत पांडे, शरीफ भारती, ठाकुर द्वारा से शरीफ भारती, दिल्ली से चिराग जैन और इटावा से गौरव चौहान। तो गौरव जी शुरू किया जाए, कौन शुरू करेगा? मैं ही शुरू करता हूं आज, क्योंकि मैं इनका परम मित्र हूं और सबसे बड़े धर्म संकट में हूं, लेकिन तो दुश्मन है। अभी पता चलेगा। मेरा परम मित्र कह रहे हैं अपने आप को, पहले भी कुछ लोग कहा करते थे। हाँ। तो मैं दूर से मेरे को परम मित्रों से ज्यादा डर लगता है। हाँ। लेकिन आज कवि धर्म निभाऊंगा। हाँ, फैलाइए आप। स्वागत है, सुनिएगा। स्वागतम। कपिल जी भाषण में उगले अंगार, आए लपेटे में होने शिकार, टूटे एक सितारे हैं मेरे मिश्रा और हालातों से हारे हैं मेरे मिश्रा जी। एक बात कहूं, सोचते तो होगे काहे छोड़ी थी अरविंद की यारी, ना रहे विधायक ना है अब लाल बत्ती की गाड़ी, जनता ने फेल किया मोदी के सहारे। बहुत सही, बहुत सही। अब इनके पास क्या काम है? हाँ। कि काम कुछ नहीं है, देशभक्ति ही केवल दिखाओ, आपियों पे गरजो। आपियों पे इतना मुस्कुराइए मत, मैंने आपियों कहा है, पापियों नहीं कहा। आपियों पे गरजो, गद्दारों में ही लाठी बजाओ और बलवों में रंग भरे पंगों के पिटारे मेरे हालातों से हारे हैं। क्या बात। लेकिन एक बात मैं स्वीकार करता हूं, दिल आपका बहुत बड़ा है। अच्छा। देश धर्म की जब सेवा करने की इच्छा जगाई, क्या बात है। अच्छा है। छोड़ कर प्रलोभन दांव पर अपनी कुर्सी लगाई और भारत माँ के चरणों में अपना सब कुछ वारे मेरे मिश्रा जी। लेकिन इनकी एक दुविधा है। अब वो दुविधा क्या है? इतना अच्छा काम चला, दुविधा ये है कि किस्मत पलटी है धार भी तो उल्टी है। अच्छा। किस्मत पलटी है धार भी तो उल्टी है, मुक्त हो के बहू वो बहाव नहीं दे रहे। ये कपिल जी खुद कह रहे हैं। अच्छा। कि मुक्त हो के बहू वो बहाव नहीं दे रहे और आपसे भी तू तड़ाक रोज हो रही है, किंतु फिर चुन जाऊं वो चुनाव नहीं दे रहे, फिर चुन जाऊं वो चुनाव नहीं दे रहे। और सर्दी के मौसम में सिकुड़ गया हूं आज, आप वाले ताप का अलाव नहीं दे रहे, आप वाले ताप का अलाव नहीं दे रहे और पिछले हैं घाव और जीतने का चाव भी है, किंतु दिल्ली वाले मुझे भाव नहीं दे रहे, किंतु दिल्ली वाले। ईश्वर से दुआ करता हूं कि आपके भाव बढ़े। नहीं, बहुत अद्भुत आपने जो मिश्रण किया है वो बहुत अद्भुत है गौरव भाई, और मैं तो वैसे भी आपकी कविताओं का हमेशा से एक फैन रहा हूँ। बहुत बहुत। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर आपको छोटा सा जरूर कह देना चाहता हूँ कि हारा हूँ लेकिन अड़ा हूँ। हारा हूँ लेकिन अड़ा हूँ। जब जीतने वाले लोग घरों में बंद थे और जलती हुई दिल्ली थी,
तब मौजपुर के चौराहे पे जो खड़ा था वो कपिल मिश्रा हूं मैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, आपने तो बोल दिया कि भाव नहीं दे रहे और टूटे हुए सितारे हैं, लेकिन मैं फिर भी दोबारा से ये बात अपना सौभाग्य मानता हूं। मैं ये सौभाग्य मानता हूं अपना कि ये बल्बों में रंग दे रहे हैं और दंगा कर रहे हैं और अंगार बरसा रहे हैं, ये सब जो उपाधियां मुझे दी जाती हैं, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जिनको आतंकवादियों में अपना भाई नजर आता है, जिनको आतंकवादियों में अपना भाई नजर आता है, उन्हीं को कपिल मिश्रा में दंगाई नजर आता है। तो बस इतना ही कहना चाहता हूं। कपिल भाई में अपना भाई नजर आता है। तो कपिल जी, क्या है कि दिल्ली का ही हूँ, तो आपको बड़े करीब से देखा है। आपको तब से देखा है जब आप आंदोलनों में हुआ करते थे, और अब के कपिल मिश्रा को देखते हैं। उसके बीच की एक यात्रा, एक आनंद लीजिएगा। बिल्कुल आपको कसम है, अगर आज आप गुस्सा हुए तो मैं कवियों पे गुस्सा होता ही नहीं हूँ। बस अब आप सुनिए। क्यों जी आपने कहा था कुछ और, क्यों जी आपने कहा था कुछ और, हुआ है कुछ और, करेला कैसे स्वीट हो गया। क्यों जी आपने कहा था कुछ और, हुआ है कुछ और, करेला कैसे स्वीट हो गया। जिसमें साहब को बताया गया चोर, मुर्गी को कहा मोर, गायब वो कैसे ट्वीट हो गया। बिल्कुल सही है। अरे मेहनत बड़ी करनी पड़ती है कि दूसरे दल में जाने के लिए पिछले ट्वीट डिलीट करने में बड़ा टाइम लगता होगा। कि मोदी जी को तुमने ही तो रंगीला सुल्तान कहा। क्या बयान थे, आहा, साहित्यिक भाषा आनंद देती थी आपकी। मोदी जी को तुमने ही तो रंगीला सुल्तान कहा, वित्त मंत्री को भी तुमने खुद ही गधा समान कहा, भाषा की मर्यादा छोड़ी पापी 100% कहा, पीएम को तुमने ही तो ISI एजेंट कहा, पीएम को तुमने ही तो ISI एजेंट कहा। जिनको कोसते थे ऐसा घन घोर, कसम होती थी, सुबह सुबह नियम लेते थे कि आज 5 गालियां दूंगा, शाम तक पूरी नहीं हुई तो अगले दिन पे बैलेंस चली जाती थी। कि जिनको कोसते थे ऐसा घन घोर, उन्हीं के चारों ओर क्यों सारा गुस्सा बीट हो गया। क्यों जी आपने कहा था कुछ और, हुआ है कुछ और, करेला कैसे स्वीट हो गया। और जिन पर पत्थर फेंके उस घर में ही बैठ गए हो तुम, जिन्हें छोड़कर आए हो अब उनसे ऐंठ गए हो तुम, जहां रहोगे वहीं विवादित कैसे एंग्री बॉय हो तुम, जहां रहोगे वहीं विवादित कैसे एंग्री बॉय हो तुम। चाबी लगते ही बकते हो गाली वाले टॉय हो तुम, चाबी लगते ही बकते हो गाली वाले टॉय हो तुम। अपने घर को बता के बड़ा चोर, अब बीजेपी की ओर तुम्हारा वोटर चीट हो गया। क्यों जी आपने कहा था कुछ और, हुआ है कुछ और, करेला कैसे स्वीट हो गया। और अंतिम बंद सुन लें। तुमने जो आरोप लगाए उनमें क्या कुछ सच निकला। बड़ी खुशी हुई थी कि एक पार्टी की पोल खोल दी आपने, हम बड़े सहमत थे आपसे, लेकिन उसके बाद बड़े निराश हुए कि तुमने जो आरोप लगाए उनमें क्या कुछ सच निकला। बीजेपी के होते भ्रष्टाचारी कैसे बच निकला, बीजेपी के होते भ्रष्टाचारी कैसे बच निकला। आज मसौदा पूरा कर दो आधे हो या पौन हो तुम, आज मसौदा पूरा कर दो आधे हो या पौन हो तुम। जो घोटाले खोल रहे थे अब उन पर क्यों मौन हो तुम, जो घोटाले खोल रहे थे अब उन पर क्यों मौन हो तुम। बहुत बढ़िया। शब्दों की थामी नहीं डोर, बातों का और न छोर, शब्दों से मौसम हीट हो गया। आपने कहा था कुछ और, हुआ है कुछ और, करेला कैसे स्वीट हो गया। अच्छा, लेकिन आपने कहा घर से यहाँ है, ये वो घर था, ये घर है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ किशोर भाई की मेरे को लगता है दुनिया में मेरा सबसे बड़ा फैन ये चिराग जैनी है। 100%। ये तो मेरे 10 साल पुरानी भी बातों को याद करके बैठे हैं। और ये और इनकी 10 साल पुरानी निकाल ली ना घर।
नहीं, ये तो अभी भी उन्हीं हिंदी अकादमी के मंचों की शोभा बढ़ा रहे हैं इनकी। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ चिराग जैन भाई, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि आपने ये आधा और पौन की जो बात की, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे एक खत पे कविता बना डाली और उनकी 100 माफियों पे मौन बैठे हो। मेरे एक खत पे कविता बना डाली, उनकी 100 माफियों पे मौन बैठे हो। ये हिंदी अकादमी का जोर है या क्या कारण है? कवि तुम बताओ, आखिर लुटती हुई दिल्ली पे क्यों मौन बैठे हो? आखिर लुटती हुई दिल्ली पे क्यों मौन बैठे हो? या इधर के हो या उधर के हो, कौन बैठे हो? कपिल भाई जवाब देता हूँ छोटा सा, क्योंकि आपने सीधे नहीं, मैंने तो सवाल ही नहीं किया, मैं तो नमन करता हूँ। कविता का जवाब तो कविता से ले लो एक, क्योंकि आपने हिंदी अकादमी का एक हम पर आरोप लगाया है। आप निश्चिंत रहिए, सुन तो लो भाई साहब, अगर आपको आरोप लगे तो मैं प्यार से सुन लो। लपेटा मैं लपेट खोलने की कोशिश करता हूँ। जी जी भाई। कवि वो है, 4 पंक्तियां सुन लीजिए कवियों की ओर से। सवाल बदलेंगे जिंदगी के, जवाब अपने यही रहेंगे। हम आज भी 100% खड़े हैं, हम उस समय भी सही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कोई सवाल और कोई शंका, कोई शुभा आप पर, आपके चरित्र पर या कविता पर उठाने का कोई कहीं इरादा नहीं है। दूर दूर तक नमन करता हूं। और अद्भुत कविता आपने सुनाई है, शुक्रिया। किशोर भाई ने घर की बात बोली कि ये घर या वो घर, तो मुझे तो केवल इतना समझ में आता है कि जब मैं वहाँ था तब भी महबूबा मुफ्ती की आंखों में आंख डाल के बोलता था, और अब मैं यहाँ हूँ तो अब भी वही मेरी जुबान है। किसी को अंगार नज़र आती है, किसी को प्यार नज़र आती है, लेकिन चिराग जैन जी दिल्ली वाले हैं। मैं केवल इतना जानता हूँ कि दिल्ली की गलियाँ जब जब बंद होंगी, खुलवाने के लिए कोई जीता हुआ मालिक आए ना आए, लेकिन यह हारा हुआ कपिल मिश्रा हर बार खड़ा दिखाई देगा। यही चाहिए। कपिल भैया स्वागत है। मैं कानपुर से आया हूँ, मैं तो आपको बहुत पहले से जानता हूँ। आप पहली बार मुझे आप जानोगे और मुझे आशा है जानते रहोगे आप। और मैं आपका पहले ही समर्पण कर रहा हूँ। मैं बहुत बड़ा आपका प्रशंसक हूँ। महात्मा गांधी के बाद यदि मैं किसी को मानता हूँ तो आपको, क्योंकि या तो वो अहिंसा के रास्ते पे चले थे या तो आप अहिंसा के रास्ते पे चले हैं। और गौरव चौहान की अभी आप बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि आपके मित्र हैं। सही बात है, सही बात है ना, आपके मित्र हैं। मैं टिप्पणी छोड़ के आया हूँ आपकी कविता सुनने। और आपके ये प्रचार में भी आए थे, तो जीत गए होंगे फिर तो आप। तो उनको बुलाया करिए सर। हम भी इनका उपयोग करते हैं। कानपुर में बुलाया था एक विधायकी के चुनाव में, तो उसको 1300 वोट मिले हैं और बाद में उसकी सरकारी नौकरी लग गई, वो होमगार्ड में हो गया। तो गौरव चौहान बहुत यूजफुल है। मैं तो आपके समर्थन में आया हूँ, मैं बहुत बड़ा आपका फैन हूँ। वैक्सीन पे बात चल रही है, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की वैक्सीन, इसकी वैक्सीन, उसकी वैक्सीन। मैं सहमत हूँ, मैं विपक्ष से सहमत हूँ। वास्तव में ये बीजेपी की वैक्सीन है और मेरी 4 पंक्तियों से आप भी सहमत हो जाएंगे। और सहमत जब हो जाए तो आप ताली जरूर बजाइएगा। सबको लगेगा दिन में, तुमको रात से लगाएंगे। सबको लगेगा दिन में, तुमको रात से लगाएंगे। जो बच के निकल के भागा, उन्हें घात से लगाएंगे। भक्तों को टीका लगेगा आराम से बहुत, पर सफाइयों को योगी जी अपने हाथ से लगाएंगे। सफाइयों को योगी जी अपने हाथ से लगाएंगे। और आपका कैरेक्टर तो आप तो इतने वायरल हो गए, यूट्यूब खोलते हैं तो कपिल मिश्रा सब जगह दिखते हैं। मैंने 4 पंक्तियां और लिखी। खाली उनके हाथ से सब थैली करानी है, खाली उनके हाथ से सब थैली करानी है। चादर नहीं अब हमें कोई मैली करानी है। दिल्ली के एक नेता से पूछा हमने कपिल जी का नंबर, वो बोले बलवा कराना है आपको या रैली करानी है। वो बोले बलवा कराना है आपको, बलवा कराना है आपको या रैली करानी है। और आपके कैरेक्टर से मैंने 4 पंक्ति और उठाई। मतलब आप जब बोलते हैं तो इतनी कड़वाहट, हालांकि जो सच्चा व्यक्ति होता है वो थोड़ा कड़वा होता है। तो उस पर भी मैंने आपके समर्थन पे लिखा है, उनके जवाब भी कि ब्याज की छोड़ो उसने सूद खा लिया था। अच्छा। ब्याज की छोड़ो उसने सूद खा लिया था। आम दिया हमने तो अमरूद खा लिया था। और मार काट की बातें क्यों करते हो आप दिन रात, बचपन में धोखे से क्या बारूद खा लिया था। बचपन में धोखे से क्या बारूद खा लिया था। और सर 4 पंक्ति आपको और सुना दे रहे इस चक्कर में, फिर दूसरे चक्कर में आपके सम्मान में मैं फिर आऊंगा। सुन लीजिएगा। जो देख रहे सरकार बनाने का वो ख्वाब चला जाएगा। ये समर्थन में है, चौथी पंक्ति में आपके। जो देख रहे सरकार बनाने का, चौथी पंक्ति में, चौथी पंक्ति। जो देख रहे सरकार बनाने का वो ख्वाब चला जाएगा।
300 सीटों वाला आपका फिर रुआब चला जाएगा और जल्दी ही केजरीवाल को लगवा दीजिए वैक्सीन, वरना आपके हाथ से पंजाब चला जाएगा। वरना आपके हाथ से पंजाब चला जाएगा। बहुत अद्भुत। और मैं तो केवल आपकी वैक्सीन वाली चीज पे मेरे को इतना समझ में आया कि एक टीके से जिनकी मर्दानगी खतरे में आ जाती है, एक टीके से जिनकी मर्दानगी खतरे में आ जाती है, वही कोरोना की वैक्सीन पे सवाल उठा रहे हैं। और जिनको योगेंद्र यादव में किसान नजर आता है और राहुल गांधी अभी भी जवान नजर आता है, उन्हीं को हिंदुस्तान परेशान नजर आता है। कपिल जी, मैं उत्तराखंड बॉर्डर में एक छोटा सा कस्बा है ठाकुर द्वारा, मैं वहाँ भी आपको देखता रहता हूँ, क्योंकि इंटरनेट की मार तो हर जगह है, तो कपिल मिश्रा याद रहते हैं। जब कपिल नाम सुनते हैं तो हमारे चेहरे पे हंसी आती है, लेकिन जैसे ही आगे मिश्रा लगता है हम सीरियस हो जाते हैं। बहुत शानदार। तो सर ये कोई देवभूमि से इतनी पैनी मार कर सकता है, नमन है आपको। तो कपिल जी देखिए, रोजगार की बात है, तो चूंकि रोजगार बहुत लड़के परेशान हैं, युवा मिलते हैं हमें, तो वहीं से आपको मिश्रा जी में 4 मिसरे पेश करना चाहता हूँ कि हर नौजवान को भाजपा से है यही गिला, हर नौजवान को भाजपा से है यही गिला, हमने तो तुमको वोट दिया हमको क्या मिला, हमने तो तुमको वोट दिया हमको क्या मिला, 14 से भरोसे में है कब गुलिये खिलेगा। मिश्रा जी 14 से भरोसे में है कब गुलिये खिलेगा, पक्का बता दो काम क्या 24 में मिलेगा, पक्का बता दो काम क्या 24 में मिलेगा। और ये जो आप वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी खतरनाक आक्रोश वाली बातें होती हैं आपकी, लेकिन 4 लाइनों में और आपको लपेट रहा हूं कि जो होता है बहुत बड़ा, जब हम कहते हैं ना घर के बड़ा है वो झुकेगा, जो होता है बहुत बड़ा अपनी कमियों पर झुकता है। इसे किसान आंदोलन से जोड़ के भी देख सकते हैं। जो होता है बहुत बड़ा अपनी कमियों पर झुकता है, महंगाई ना केजरी भाई तुमसे कुछ ना रुकता है, महंगाई ना केजरी भाई तुमसे कुछ ना रुकता है। और जब आप आम आदमी पार्टी में थे तो उस समय मैंने एक शेर लिखा था, वो अलग बात है कि मैंने अपने लिए लिखा था या आपके लिए नहीं लिखा था कि मेरी हालत जैसी हुई भगवान न करे आपकी होती। अच्छा वो अब आप इधर आ गए कि गर्दन झुका के जालिम चलती थी सदा से, गर्दन झुका के जालिम चलती थी सदा से, जुल्फों में उसकी एक दिन मैं रह गया उलझ के। किशोर भाई, जुल्फों में उसकी एक दिन मैं रह गया उलझ के, और वो लड़की वो निकली भैया एक खास आदमी की, लड़की वो निकली भैया एक खास आदमी की, झाड़ू से मुझको मारा आम आदमी समझ के। बहुत शानदार। दिल्ली का क्योंकि हम लोग हैं और दिल्ली बार बार इस प्रकार की साजिशों का शिकार होती है, इसलिए मैं आप सरस्वती पुत्रों से भी ये निवेदन करता हूं कि कभी जब वेदनाओं को कहने का समय आए तो दिल्ली की उन बस्तियों को, उन गलियों की वेदनाओं को भी जरूर अपनी कविताओं में कहना, जिनको जबरदस्ती बार बार बंद कर दिया जाता है, जिनको बोलने से रोक दिया जाता है, और आज़ादी के नाम पर जिन दिल्ली वालों को बार बार कुचलने की कोशिश की जाती है। बस इतना सा नमन है कि कभी आपकी कविताओं में उनकी भी वेदना झलके। मैं तो ये कहता हूँ बार बार उनकी वेदना कुचल दी जाती है, लेकिन हर बार यही वाली सरकार क्यों चली आती है? इस पर मंथन कीजिए आप। मंथन तो किया भाई। वो कह रहे हैं वेदना झलके, आप कह रहे हैं कि संवेदना झलके थोड़ी। जब मार्च में जलता हुआ घर देखा था प्रीति गर्ग ने यमुना विहार की, तब उन्हें समझ में आया था कि ये 20,000 लीटर पानी से ये आग बुझती नहीं है, चाहे मुफ्त का ही क्यों ना हो। और जब दिनेश खटीक उनको गोली लगी थी और उनका बच्चा दौड़ता हुआ आया था कि इनको बचा के ले जाऊंगा, तब उस मोहल्ले को भी समझ में आया था कि उस परिवार को बचाने के लिए कोई फ्री डीटीसी की बस नहीं आएगी। बहुत अच्छे सर देखिए, तो दिल्ली वालों को समझ आएगा भाई, आ रहा है। लेकिन ये बात भी जरूर है कि हम मुफ्तखोरी के मारे हैं, तो हमें 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सरस्वती पुत्रों के सामने ये वचन दे रहा हूँ जी कि सरकार कोई भी हो और मालिक कोई भी बनकर बैठे, लेकिन सड़कों पे एक सेवक हमेशा नजर आएगा और वो आपके सामने बैठा है, इसमें कभी कमी नहीं है। अच्छा ये बताइए, बहुत से आरोप लगते हैं सोशल मीडिया पर, कुछ आरोप मैं आपको बताता हूं, उनसे जुड़े फिर वीडियो दिखाएंगे जी। शर्त यह है कि आपको 10 सेकंड में जवाब देना है।
अच्छा, सोचना मत ज्यादा। सोचना नहीं। क्या हो गए? ये वीडियो देखिए। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। तो आप पर आरोप है कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हैं, आपने ऐसे ही जाने दिया इन्हें? कहाँ जाने दिया? मैंने तो अभी अभी बोला अखिलेश भाई को, तो मैंने अभी अभी ये बात बोली है कि जिनकी मर्दानगी को एक टीके से खतरा पड़ जाए, उनको एक टीका अभी 17 में लगाए, दूसरा टीका यूपी वाले अभी 22 में लगाने वाले हैं। बड़ी वाली सुई लेके बैठे हैं यूपी वाले। अच्छा, दूसरा आरोप यह है कि आप अपनी बात पर टिकते नहीं। वीडियो देख लेते हैं, फिर आपको जवाब लेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा। बीजेपी के किसी नेता से मेरा कोई संपर्क नहीं है, और संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल जी के साथ जितने लोग बैठे हैं उनसे चुनौती देता हूं, एक भी सबूत भाजपा और मेरे बीच में रिश्तों का लेकर आए। बीजेपी के खिलाफ अगर कोई एक आदमी खुलकर बोलता है आम आदमी पार्टी में, तो उसका नाम कपिल मिश्रा है। कभी बीजेपी को ज्वाइन नहीं करूंगा। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। जिस तारीख को मैंने ये कहा था, ये मई 2017 की बात है, और तब तक शायद चिराग जैन की कविताओं ने बोला कि मैं मुखरता से बोलता था। लेकिन ये भी बात है कि एक व्यक्ति ऐसा है इस देश में जिसने अपने धुर विरोधियों को भी अपना बनाया है। आंख खोल के अगर कोई देखे तो उसको अपना बनाया, और वो व्यक्ति है नरेंद्र मोदी। और मैंने भाजपा ज्वाइन करने से पहले भी ये बात बोली थी कि मुझे ये स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि एक व्यक्ति ने अपने कर्म से, अपने समर्पण से, अपनी लगातार की मेहनत से और इस देश के प्रति अपने विजन से केवल मैं ही नहीं, कितने ही विरोधियों को अपना बनाया होगा कि जो 272 सीट लेके आया था, अब की बार 303 सीट लेके आया है। कट्टर कहते हैं ना लोग, कट्टर वो भाई, लोग कहते हैं कट्टर है, वो कट्टर वो ना जो सामने दिख जाए सबूत फिर भी ना बदले। इन्होंने तो सबूत दिखा और उसका माना। वैसे साहब एक बात किशोर भाई, हमारे क्षेत्र में कट्टर उसे कहते हैं जो कट्टा लेके घूमता। ये तो ऐसा नहीं। अच्छा, तीसरा आरोप यह है कि आप अरविंद केजरीवाल को बिना वजह छेड़ देते हैं। वीडियो देखिए। तुझे खुद पे भरोसा नहीं क्या? खुद पे भरोसा नहीं क्या? विधानसभा से रहता तू गोल गोल, विधानसभा से रहता तू गोल गोल, मुंह में जमी क्या फेविकोल कोल, मुंह में जमी क्या फेविकोल कोल, घोटालों पे मुंह अपना खोल खोल। तुझे खुद पे भरोसा नहीं क्या? बिना वजह क्यों छेड़ रहे हैं आप? ये नया रूप है भाई, आपके नेता थे एक वक्त। नहीं, बिन वजह नहीं छेड़ रहा किशोर भाई, और छेड़ भी नहीं रहा हूँ। मैं तो वो दर्द का बयान कर रहा हूँ जो दर्द बहुत से दिल्ली वालों के मन में है। बेशक हम जनमत में वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, और मैं केवल एक ही लाइन कहना चाहता हूँ कि जो लोग डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात करते थे, वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का सबसे विभत्स चेहरा बन के दिल्ली में बैठे हुए हैं। चलिए, उनको तंग करने से जुड़ा एक और वीडियो आपको बिल्कुल दिखाइए। अब आप मान जाएंगे शायद। इंसान का इंसान से भाईचारा, आपका एक तरफा क्यों है भाईचारा? यही पैगाम हमारा, हिंदू क्यों मरे बेचारा। ये आप ये जानबूझकर नहीं छेड़ रहे? नहीं, अगर आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा को ताहिर हुसैन के घर में 56 बार चाकुओं से मार दिया जाए, ध्रुव त्यागी, अंकित सक्सेना, डॉक्टर नारंग और दिल्ली के मुख्यमंत्री की गाड़ी दादर तो चली जाए, वो चरखी दादरी भी चली जाए और नोएडा भी चली जाए और 1-1 करोड़ रुपए दे दे, लेकिन इनके दरवाजे पे दस्तक देने का उन्हें समय ना मिले, तो मैं ये तो पूछूंगा कि इंसान से इंसान का वो भाईचारा, तो फिर आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा को क्यों मारा? क्या बात। अच्छा, पांचवा आरोप यह है कि आपने जेएनयू के बारे में खुलकर राय नहीं रखी, ऐसा क्यों? और क्या, ये तो मेरे मुंह में अंगार बता रहे हैं, आप कह रहे हैं खुल के राय नहीं। देखिए, जेएनयू के खिलाफ तो हमें होना भी नहीं चाहिए, हम में से किसी को भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वहां पर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो संसद से 10 किलोमीटर दूर अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं जैसे नारे लगाएं, तो डेफिनेटली मुझे ये लगता है कि इस देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो उनके खिलाफ बोले ना, ऐसी कोई कलम नहीं होगी जो उनके खिलाफ लिखे ना, और ऐसी कोई आवाज़ नहीं होगी जो गूंजे ना जोर से।
तो उन सब शक्तियों के खिलाफ हम बोलते भी हैं। और आज मुझे गर्व है कि इस JNU में अफजल हम शर्मिंदा के नारे लगते थे, वहां आज स्वामी विवेकानंद की भव्य प्रतिमा विराजमान है। वीडियो देखिए। अगर आप ये बोलते हो हैदराबाद यूनिवर्सिटी राजद्रोहियों का अड्डा बन गई है, JNU देशद्रोहियों का अड्डा बन गई है, अलीगढ़ देशद्रोहियों का अड्डा बन गई है, तो सारे अग्नि पृथ्वी त्रिशूल मिसाइल हमारे स्टूडेंट के ऊपर ही छोड़ दो फिर। बिल्कुल, मैंने इसी कारण ये बात दोबारा बोली कि हम यूनिवर्सिटी के खिलाफ नहीं बोल सकते, और अगर कोई बोले भी तो उसको भी मैं गलत मानूंगा। लेकिन AMU की धरती पर अगर कोई बैठ के बोलेगा कि हिंदुत्व तेरी कब्र खुदेगी AMU की धरती पर, तो उसके खिलाफ बोला जाएगा। JNU में अगर कोई अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है के नारा लगाएगा तो उसके खिलाफ बोला जाएगा, और डंके की चोट पर बार बार बोला जाएगा। छठा आरोप ये कि आपने कभी सेना के शौर्य पर सवाल उठाया। देखिए, ये जो सारे हिंदुस्तान को देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटते थे, तू देशभक्त है, तू गद्दार है, तू देशभक्त है, तू गद्दार है, अब इनसे ऐसे सवाल पूछे हैं कि शायद दुनिया में दोबारा किसी को सर्टिफिकेट देने से पहले 10 बार सोचेंगे। कह रहे पाकिस्तान को हरा दिया हमने, कहाँ हरा दिया? कहते टीवी में हरा दिया। कह रहे हमने मुंह तोड़ जवाब दे दिया, हमने कहाँ जवाब दे दिया? कहते टीवी में जवाब दे दिया। ये सेना पर सवाल नहीं उठा रहे आप? मैं सेना पे सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन मैं ये बात जरूर कहता हूं कि जिस वक्त भी ये बात मैंने बोली थी, या हम सब ने जब भी ये सवाल उठाए थे, उन सब का जवाब इस देश की सेना ने अपने पराक्रम से और इस देश की सरकार ने अपनी नीयत से दिया है, बार बार दिया है। इससे पहले अगर किसी ने सवाल उठाए भी होंगे मेरे जैसे किसी भी व्यक्ति ने, तो उसको कम से कम आज ये सवाल उठाने बंद कर देने चाहिए, क्योंकि आज भारत की सेनाओं का शौर्य और पराक्रम, उसकी गूंज पूरी दुनिया में गूंज रही है। आज भारत कुछ बड़ा करने वाला है। ये भारत के किसी नेता को नहीं कहना पड़ता, अमेरिका का राष्ट्रपति प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। सातवां आरोप, आप दिल्ली सरकार का ऑड इवन का पूरा समर्थन करते हैं। देखिए, आज ये देश बदल रहा है, देश की राजनीति बदल रही है। मेरे को लगता है जब देश में मोदी जैसा नेतृत्व हो तो किसी और नेता के पीछे कोई भी क्यों खड़ा हो। विश्व हिंदू परिषद में, भारतीय जनता पार्टी में और RSS के अंदर ISI के लोग बैठे हैं, आतंकवादी संगठनों के लोग बैठे हैं। मेरे को लगता है इससे ज्यादा गंभीर बात इस देश की सुरक्षा के लिए, इससे बड़ा खतरा आज तक पैदा नहीं हुआ है। ये ऑड इवन नहीं हो रहा? ये पूरी तरह से ऑड इवन है। ये एक बार में सारा ऑड हुआ, उसके बाद एक साथ ही सारा इवन हो रहा है। तो मैं तो इसको पुनः से और खुले दिल से इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैं वहां पर मंच में खड़ा हुआ हूं, और मैंने उस आंदोलन के द्वारा जो भी सिखाया गया वो हर एक शब्द को और बड़ा गुंजा के बार बार बोला, और उस अपराध को स्वीकार करते हुए अपराध बोध के साथ ही मैं आज सत्य को भी बार बार गुंजा के बोलता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी तो ये दोहरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे द्वारा बोया गया अगर कोई बीज है जिसमें खाद पानी डालने का काम हमने किया था, और वो विश्ववृक्ष के रूप में सामने नजर आता है, तो उसके ऊपर कुल्हाड़ी चलाने की डबल जिम्मेदारी हम जैसे लोगों की बनती है। क्या सारी जोर लगाते हैं आप कपिल भैया, लेकिन क्या बात है आखिर? तो मैं बस वही कह रहा हूं जो स्थिति है दिल्ली की। स्वागत है कि गौरव बोले भाजपा वालों, आनंद लेना। गौरव बोले भाजपा वालों, झाड़ू वाले से डरियो, वो दिल्ली फिर से जीतेगा तुम देखते रहियो, वो दिल्ली फिर से जीतेगा तुम देखते रहियो। और वो जीतते क्यों किशोर जी? तुम CAA पर चीखोगे, वो फ्री बिजली बंटवाएगा, वो फ्री बिजली बंटवाएगा। तुम 370 गाओगे, वो फ्री मेट्रो चलवाएगा, महिलाओं को भरमाएगा, फ्री में पानी पहुंचाएगा, और मफलर से लगवा दे फांसी, मफलर से लगवा दे फांसी, खांसी वाले से डरियो, वो दिल्ली फिर से जीतेगा तुम देखते रहियो। और तुम जितने बिल भी लाओगे वो टुकड़े टुकड़े कर देगा, बढ़िया लाया, वो टुकड़े टुकड़े कर देगा। तुम गड्ढे भरना चाहोगे, गड्ढों पे धरना धर देगा, गड्ढों पे धरना धर देगा। सब काम कबाड़ा कर देगा, जनता का भेजा भर देगा, और फर्जी सब होगी मन मर्जी। क्या बात है? ऐसे सरजी से डरियो, वो दिल्ली फिर से जीतेगा तुम देखते रहियो। और आखिरी सुन लो,
दिल्ली पे भगवा लहराएगा तुम देखते रहियो। कैसे? विधानसभा में भगवा लहराएगा तुम देखते रहियो। चिंता मत करो, प्रचार में मैं चलूंगा। सुनिए, लेकिन कैसे? तुम निगम के पैसे मांगोगे, वो ठेंगा ही दिखलाएगा। क्या बात है? वो ठेंगा ही दिखलाएगा। तुम झाड़ू को झटकाओगे, वो मुद्दों से भटकाएगा, वो मुद्दों से भटकाएगा। हंस हंस के तुम्हें चिढ़ाएगा। तुम स्याही को फिकवाओगे, वो टीवी पे मुस्काएगा, हर थप्पड़ पर इतराएगा। और आखिरी कि काम भले हो या हो गंदे, क्या बात है? चंदे वाले से डरियो, वो दिल्ली फिर से जीतेगा, तुम देखते रहियो। वो दिल्ली फिर से जीतेगा। क्या बात है? उसे जीतने अब ना देंगे हम, तू देखते रहियो। अमानतुल्लाह हो या ताहिर हुसैन, अब दिल्ली सबको समझाएगी, तुम देखते रहियो। अब दिल्ली सबक सिखाएगी, तुम देखते रहियो। दरअसल क्या है कि कविता का धर्म है, जो पहले यहाँ पर लीडर आए हैं उनके भी ऐसे ही कच्चे चिट्ठे निकल आते हैं, क्योंकि जो राजनीति में उसके कच्चे चिट्ठे होते ही हैं। तो ये भविष्य की भविष्यवाणी कर रहा है, दिल्ली फिर से जीतेगा। मैं इतिहास से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। मैंने सच में आपके पुराने ट्वीट और पुराने यूट्यूब देखे तो मेरे को लगा यार आइटम तो ऊंची है। इतना कुछ है मटेरियल कि आपको केवल इतना है भाई साहब कि आईपीएल में मुंबई की तरफ से खेलता था तो सेंचुरी मार दी, अभी दिल्ली की तरफ से खेल रहा हूं तो भी सेंचुरी मार रहा हूं, तो मुंबई का बॉलर कह रहा है तू हमारे समय तो सेंचुरी मारता था, मेरी बॉल पे मत मार। बिल्कुल सही बात। मैं ये तो चलेगा, बल्ला तो चलेगा भाई। आपकी कोई गलती नहीं है, आपका मुंह बस यूं घुमा दिया गया, अब आप उधर की ओर लग गए हैं, पहले इधर की ओर थे, बस इतना अंतर है। मैंने उस माइक की कल्पना की जिस पर आप पहले बोलते थे, अब उस माइक पर अब कुछ और बोल रहे हैं, तो माइक क्या सोच रहा है? अच्छा वाह, उस माइक का बयान आनंद लेना कपिल भाई। हंसता हुआ लीडर ही अच्छा लगता है, वरना लोगों को पता चल जाता है क्या हो रहा है। कि ऐसा भाजपा में गया मेरा यार, ऐसा भाजपा में गया मेरा यार, पुराने जुमले भूल गया। ऐसा भाजपा में गया मेरा यार। बहुत सारे लीडर दल परिवर्तन करते हैं, वो भी पुराने जुमले भूलते हैं, लेकिन जैसे आपने उसको खेला है वो तो बेस्ट है, एक्सीलेंट। वो ट्रंप को सीखना चाहिए। अगर ट्रंप आपका शागिर्द होता तो अब तक दूसरी पार्टी में मिल चुका होता। ऐसा भाजपा में गया मेरा यार, पुराने जुमले भूल गया, कैसे बदला है इसका किरदार, पुराने जुमले भूल। और थोड़ी संवेदनात्मक बात करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। कभी पुरानी फाका मस्ती याद तो आती होगी, कभी पुरानी फाका मस्ती याद तो आती होगी, कभी आत्मा उन यारों की याद दिलाती होगी, जिनके चरणों से चला था कारोबार, पुराने जुमले भूल गया, ऐसा भाजपा में गया मेरा यार पुराना। और देखो बहुत सारे लोग बीजेपी में गए, तरह तरह से गए, किसी ने कोई लीडर पटाया, किसी ने कुछ किया। आपका वाला स्टाइल एक्सीलेंट कि पुराने जुमले भूल गया, बीजेपी में ना आने की कसम उठाकर आए। ऐसे कोई नहीं आया, बीजेपी में ना आने की कसम उठाकर आए, तुम इस दल में इस दल को जी भर गरिया कर आए, तुम इस दल में इस दल को जी भर गरिया कर आए, अब तो कर रहे हो उनका सत्कार, पुराने जुमले भूल गया। और क्या हुआ, आपने जी भर के गालियां दी तो मेरे को लगा बड़ा चैलेंज होता होगा आपके भीतर की संवेदना को, कि जिन्हें गालियां दी उनकी बात कैसे करें। कि जिनके चेहरे पर थूका था उनके चरण पखारे, जिनके चेहरे पर थूका था उनके चरण पखारे, और माला लेकर डोल रहे हैं गाली के हर कारे, खुद तूफानों ने ही थामी पतवार, पुराने जुमले भूल गया। और एक मुद्दा जो दिल्ली का है, एमसीडी का, तो मुझे आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है
कि एमसीडी का पैसा बीजेपी अध्यक्ष के घर जाता है क्या, तो मेरे को लगा नहीं यार बात तो ठीक है, पुराना नहीं नया कि पुराने जुमले भूल गया, एमसीडी में बीजेपी ने खूब किया घोटाला, आपकी स्टेटमेंट है, एमसीडी में बीजेपी ने खूब किया घोटाला, अब उस घोटाले के दुख को कहां दफन कर डाला, कैसे धोया गया मन का गुबार, पुराने जुमले भूल गया, ऐसा भाजपा में गया मेरा यार, पुराने जुमले भूल गया। अद्भुत है। माइक गा रहे हैं, अब मुझे यार कौन मान रहा है नहीं, लेकिन एक ही लाइन में मैं आपका जवाब देना चाहूंगा चिराग भाई, स्वागत भाई साहब, कि मुझे देश और केजरीवाल में से एक चुनना था। मैंने अपना देश चुना। सर मैं फिर से आ रहा हूँ आपके पास। पहले चक्कर में तो आपको अच्छा ही लगा होगा मुझे सुन के, तो मैं आपने सारा सम्मान गौरव जी को दिया, आशा है अब मुझे देने जा रहे हैं। पूरा सम्मान आपको देंगे। सर आपसे बहुत प्यार है मुझे, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मुझे दुख भी होता है। मैं 4-5 साल से पहले जब देखा था आप विधायक रहे, उसके बाद आप मिनिस्टर बने, 10-12 शैडो ऑफ पुलिस लश्कर के साथ आप चलते थे, जलवा था आपका। अब इस समय ऐसे बैठे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मोहब्बत है आपसे। अब आपकी कंडीशन किस तरह हो गई है, मेरी 4 पंक्तियों में वो श्रृंगार वियोग, स्वागत है, श्रृंगार वियोग की कितना है, आप अपने को उसमें ढाल के देखिएगा कि जब पास ही नहीं मेरे, जब वो पास ही नहीं मेरे तो सगाई का मतलब क्या है। अब लाल बत्ती तो है नहीं, जब वो पास ही नहीं मेरे तो सगाई का मतलब क्या है, बीमार परमानेंट हूं तो दवाई का मतलब क्या है, बहुत सोच समझ के दिसंबर में की थी शादी, अब हो गया तलाक तो रजाई का मतलब क्या है, अब हो गया तलाक तो रजाई का मतलब क्या है। तो कोई फायदा नहीं, 4 पंक्ति आपके सम्मान में और पढ़ रहा हूं। ये तो बताइए मिश्रा जी किस कहानी में बिगड़े हैं, आपसे व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहे हैं। ये तो बताइए मिश्रा जी किस कहानी में बिगड़े हैं, सत्ता की हनक थी या रवानी में बिगड़े हैं, लपेटे में आप मिले हैं तो एक बात पूछ लूं, आप बचपन से ही ऐसे हैं या जवानी में बिगड़े? आप बचपन से नहीं, व्यक्तिगत भाई साहब से अब तुमसे व्यक्तिगत मिलेंगे, ये तो पारिवारिक प्रश्न हो गया। और सब 4 पंक्तियां और, आप पूरी दुनिया आपने जीत ली है, स्वागत है, स्वागत पूरी दुनिया आप जीत ली, आपने अमेरिका में भी गवर्नमेंट बनाई है अभी, तो हाँ अमेरिका में बनाई है, तो मैं 4 पंक्तियां आपको पढ़ रहा हूँ। दिल्ली में क्यों हार जाते हैं आप, उसमें 4 पंक्तियां हैं। दिल्ली में जीते साल कई महीने निकल गए, कई साल से नहीं जीते दिल्ली में आप लोग, दिल्ली में जीते साल कई महीने निकल गए, फिर भी जीत का अमृत आप पीने निकल गए, और वैसे तो जीत ली पूरी दुनिया ही आपने, पर केजरीवाल को हराने में आपके पसीने निकल गए, केजरीवाल को हराने में। नहीं, अद्भुत है, बहुत अद्भुत आपने लिखा है और नमन करता हूँ आपकी कविताओं को। बस इतना ही कहता हूँ कि हमारी हार पर भी कवियों की कविताएं बनती हैं, हमारी हार पर भी कवियों की कविताएं बनती हैं, और उनकी जीत में भी जलती हुई दिल्ली की बू आती है, उनकी जीत में भी तो मुझे तो नमन है आपकी कविताओं को। लेकिन फिर से ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो बात होती है कि हम दिल्ली नहीं जीत पाए 20 साल से, बिल्कुल ये ताने की तरह चुभती है, और इसीलिए संकल्प बार बार और गहरा होता है कि दिल्ली के सचिवालय पर और दिल्ली की विधानसभा पे फख्र से गर्व के साथ लहराता हुआ भगवा अपने हाथ से लगाएंगे लगाएंगे लगाएंगे, निश्चित तौर पर लगाएंगे। का भी वादा है, ये हार पे लिखी थी, जब आप जीतेंगे तो उस पे भी लिखेंगे, जीत पे भी लिखी जाएगी। देखिए कपिल भाई, कविताएं ही ना बने सरकार भी बन जाए सबसे जरूरी बात है ये। कविताएं। किशोर जी अभी आप एक सवाल कर रहे थे कपिल भैया से हमारे, कह रहा आप अखिलेश जी ने वैक्सीन के बारे में कहा था, आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा था, उनका आक्रोश भड़का था कि वैक्सीन ने लगवाएंगे भाजपा की अखिलेश जी ने। तो किसी को अपना बना लो, किसी के हो जाओ, किसी को अपना बना लो, किसी के हो जाओ, ये बीज प्यार के दिल में सभी के बो जाओ, ये बीज प्यार के दिल में सभी के बो जाओ, और कठोर बात पे भी इतना ना कठोर बनो, कठोर बात पे भी इतने ना कठोर बनो, बयां अखिलेश दे तो तुम मुलायम हो जाओ। अच्छा, बयां अखिलेश दे तो तुम मुलायम हो जाओ। और मतलब ये बोलते हैं कि बच्चों से गलती हो जाती है। देखिए महंगाई की बात थी, मिश्रा जी महंगाई से सब लोग त्रस्त हैं कि महंगाई मिलान जाने वाले जो है ना नए साल पे यही ज्यादा त्रस्त हैं बेरोजगारी से भी
और महंगाई से भी। देखिए कभी भी त्रस्त साहब आजकल महंगाई और उससे दोनों हम परेशान हैं कि महंगाई पे भी आप कहाँ चोट कर रहे हो। महंगाई पे भी आप कहाँ चोट कर रहे हो। तुम तो समाजवादी को प्रमोट कर रहे हो। तुम तो समाजवादी को प्रमोट कर रहे हो जो तेल के दामों पे ना लगाम लगाएंगे, फिर सारे देशवासी भैया साइकिल चलाएंगे। फिर सारे देशवासी भैया साइकिल चलाएंगे। लोग कहते थे कि साहब बड़ा जलवा जलाल था कपिल भाई का, तो वो अलग बात है कि जलवा चला गया, जलाल जलाल रह गया अब। लेकिन अब हम दुआ करेंगे सारे सरस्वती पुत्र कि भैया का जलवा भी रहे जलाल भी रहे। चलिए क्या बात है। एक येस नो राउंड करते हैं। वो प्लेकार्ड रखा है आपके हाथ में, इसको इस कैमरा पे दिखा दीजिएगा। येस तो या नो। ऐसे चलेगा क्या? हाँ, ज्यादातर लोगों का ऐसे ही चलता है। जामिया में गोली चलाने वाले कपिल गुर्जर को बीजेपी में शामिल करना चाहिए था। वाह वाह बहुत अच्छे। कपिल मिश्रा दिल्ली सरकार की मुफ्त वैक्सीन लगवाएंगे। ये कौन सी वाली वैक्सीन की बात कर रहे हैं? क्योंकि कोरोना की वैक्सीन तो भारत सरकार देने जा रही है, तो दिल्ली सरकार कौन सी वाली वैक्सीन लगाने जा रही है इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। पर मैंने मान लिया कि शायद कोरोना की बात हो रही होगी, क्योंकि भारत सरकार की चीजों को अपना कहना उनका शौक है। फ्री फॉर तो पेटेंट उन्हीं का है। सिंगू बॉर्डर पर प्रोफेशनल धरनेबाजों ने दिल्ली को बंधक बना रखा। बहुत अच्छे। वाह वाह। लेकिन इसमें मैं एक चीज जरूर जोड़ना चाहता हूं किशोर भाई, ये शाहीन बाग के धरने की तरह तो नहीं है कि हमारी गलियां मोहल्ले चौक चौबारे बंद हों। ये अपनी जगह पर जहां बंद है वहां बंद है, लेकिन आज दिल्ली चल रही है। और मुझे ये फक्र है कि शायद दिल्ली की पुलिस ने और दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर ने, चलाने वाले लोगों ने ये सबक सीखा कि इस बार प्रदर्शनकारी अपनी जगह पर बंद है लेकिन शहर बंद नहीं है। अरविंद केजरीवाल ईमानदार नेता हैं। एक दो नौ और ले आओ भाइयों। ये तो मेरे को लगता है कि अब केजरीवाल ने खुद भी कहना बंद कर दिया है। इसके बारे में अब और कोई क्या कहेगा। कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोपों पर कायम है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वाह। कांग्रेस आम आदमी पार्टी से बेहतर है। अब बताओ बीच में कर दो। देखिए मैं एक चीज कह देता हूँ, इसको यस की तरह भी कुछ लोग ले सकते हैं कि दिल्ली में शीला दीक्षित की 15 साल की सरकार आज लोग मिस करते हैं। इसमें एक दिल्ली वाले होने के नाते भी मिस करते हैं। और आज अगर ये 10 साल बिना काम किए भी चल गए तो वो शायद इसीलिए कि कॉमनवेल्थ के टाइम पर कुछ इतना इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया था कि अभी भी दिल्ली टिकी हुई है, वरना ये जो गैप पीरियड गया है ये शीला जी की याद तो दिलाता है। ये सही बात। हिंदू धर्म के मूल में देशभक्ति है, हिंदुओं में कोई देशद्रोही नहीं होता। नाथूराम गोडसे देशभक्त था। यस। ओ क्या बात है। कब देशभक्त बता रहे हैं। प्रोटोकॉल भी हो सकता। कपिल मिश्रा को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। मैं आपकी जगह होता यस दिखाता। 8 फरवरी 2020 को भारत पाकिस्तान का मैच हुआ था दिल्ली में। हाँ मैं मानता हूँ इस बात को। तो भारत जीत गया। नहीं, मैं ये मानता हूँ कि दिल्ली में जो चुनाव हुआ था ये तो वोट बैंक की एक राजनीति, विभत्स राजनीति का एक्सपेरिमेंट किया गया था शाहीन बाग के नाम पर, जिसमें एक वोट बैंक को इकट्ठा किया गया और बाकियों को किसी ना किसी तरह से तोड़ दिया जाए, इसकी साजिश रची गई। तो और जीता कौन, भारत या पाकिस्तान? नहीं, ऐसे तो कई मोर्चे होते हैं जिसमें हार होती है, लेकिन युद्ध तो भारत ही जीतेगा। चलते चलते बस दो एक छोटी छोटी सी बातें कह देता हूँ। आपने कहा कि वो हम मुफ्तखोर हो गए हैं, तो आपने उसका विरोध किया, अच्छी बात है। बस आप वो विरोध तब भी कर देते जब मुफ्त वैक्सीन बांटी जा रही थी, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता। मैं बस एक अंतिम टिप्पणी करता हूँ, उसके बाद आगे राउंड चलाएंगे। आपने कहा कि जो उस दल में हमें सिखाया गया था वो मैंने बोला। आप किसी का सिखाया हुआ मत बोलना। इस दल में हो जो आत्मा गवारा करे वो बयान देना, किसी का लिखाया हुआ मत बोलना। भाई चलिए अंतिम दौर में मैं भी आ रहा हूँ भाई साहब आपके पास में। स्वागत है आपका। जी 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 धन्यवाद। सपाइयों के लिए कहा गया कि उन्होंने वैक्सीन, पर कांग्रेसियों ने भी इस पे उंगली उठाई है। कांग्रेसियों ने भी कहा है कि नहीं ये बीजेपी का ही है। मेरा तो कानपुर का मित्र है,
उसको अभी जिला पंचायत का चुनाव हो रहा है, उसका नाम है धर्मेंद्र सिंह बाली। हाँ। उसको टिकट मिली है सपा से। हाँ। अब वो मेरे पास आया, कहने लगा भाई साहब टिकट मिल गई, कभी जी मेरा प्रचार कर दो। तो हमने कहा आपको टिकट कैसे मिल गई? तो उसने कहा मोदी है तो मुमकिन है। तो हमने कहा आप चुनाव जीत जाओगे? तो कह रहा सबका साथ सबका विकास। हमने कहा चुनाव जीत जाओ? कह रहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हमने कहा ये तो मैं क्या होगा? कह रहा कुछ नहीं, वैक्सीन लगवा के आए हैं। तो उसका बिल्कुल सही घटना है। तो भाई साहब उसका साइड इफेक्ट आने लगा है। कांग्रेसियों ने भी उस पर उंगली उठाई है। मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं। कहते हैं गोबर न मिलेगा ना तुमको खाद मिलेगा। क्या बात है? गोबर न मिलेगी ना तुमको खाद मिलेगा, वैक्सीन की जगह तुमको बस प्रसाद मिलेगा। कांग्रेसियों के लिए है ये। गोबर न मिलेगी तुमको ना ही खाद मिलेगा, वैक्सीन की जगह तुमको बस प्रसाद मिलेगा। कांग्रेसियों का वोटर कार्ड जमा करके पुलिस उनसे बोली घर जाके सो जाइए, सब 22 के तुमको बाद मिलेगा। ये सब तुमको 22 के बाद मिलेगा। लेकिन सर एक बड़ा दुख है, ये हमारे जो किसान सड़कों पर हैं उनको देख के आंखों से आंसू निकल आते हैं। आपकी सरकार पूरे देश में है तो आप कुछ करिए। 4 पंक्तियां आपको सुना दे रहा हूं। ये जो सत्ता का नशा है ये उस पार चली जाएगी। ये जो सत्ता का नशा है, चिराग भाई सुनना, ये उस पार चली जाएगी। ज्यादा घमंड में रहोगे तो दस्तार चली जाएगी। और किसानों से यूं ही यदि आप लड़ते रहे जंग, तो ये सच है एक दिन आपकी सरकार चली जाएगी। नहीं, बहुत अद्भुत आपने कविता लिखी है। बस मेरे मन में ये दुविधा है जी कि क्या केरल में किसान नहीं है, तमिलनाडु में किसान नहीं है, गुजरात में किसान नहीं है, कर्नाटक में किसान नहीं है, मध्य प्रदेश में किसान नहीं है, यूपी में किसान नहीं है, पूरे देश क्या कश्मीर में किसान नहीं है, उत्तराखंड में किसान नहीं है? क्या ये किसान केवल वहीं और उतने ही इलाके में रह गए हैं क्या जहां आड़तियों की मंडियां बड़ी बड़ी सजी होती है? 4 लाइन में आपको और लपेट रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कि क्या सवाल है, फसल हुई दोगुनी। मोदी जी ने कहा फसल दुगनी होगी। फसल हुई दोगुनी, बिल पास हुए 3। फसल हो गई दुगनी, बिल पास हो गए 3। किसान समस्या हुई 4 गुनी। एक बोला ये कविता है या बवाल है, दूसरा बोला भैया ये मैथ का सवाल है। कभी मन की बातें कहते हैं, आपको बहुत लपेटा गया, लेकिन आपकी मन की बात 4 पंक्तियों में कह के मैं प्रणाम करना चाहता हूं। स्वागत है। मैंने जो अब तक पढ़ा पाया जानने वाले विद्वान कि आज के दौर में बिल्कुल आज के हम लोग ज्योतिषी से कम नहीं होते हैं कभी लोग। आपकी मन की बात मैं जानता हूं कि इस समय कुर्सी पर बैठकर कपिल मिश्रा क्या कह रहे हैं कि अभी ख्वाहिश नहीं पूछो, कई अरमान बाकी हैं। अच्छा, अभी ख्वाहिश नहीं पूछो, कई अरमान बाकी हैं। चुकाने को दिल्ली के कई एहसान बाकी हैं। और अभी दुश्मन की थोड़ी सी जड़ें मजबूत होने दो, अभी खामोश हैं, इनमें कई तूफान बाकी हैं। अभी तूफान बरकरार रहे आप। कपिल मिश्रा बीजेपी नेता हमारे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिलते हैं अगले हफ्ते फिर इसी वक्त इसी कार्यक्रम में इसी चैनल पर लपेटे में नेताजी।